हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा डे 1 है ऑफ 75 डेज़ हार्ट चैलेंज, जो कल हमने एक्सेप्ट किया था ऑफ राइटिंग अ फिक्शन विद यू पीपल। तो अभी जैसे कल हमने डिसाइड किया कि मैं एक फ़िक्शन लिखने वाली हूँ। फ़िक्शन एक नॉवल होता है या एक राइटअप होता है, नैरेटिव होता है, स्टोरी होती है, जो आप रियल लाइफ या इमेजिनरी कैरेक्टर्स के साथ लिखते हैं और फिर उस पर आप वर्क करते हैं उन कैरेक्टर्स पे और धीरे धीरे एक स्टोरी फॉलो करते हैं और फिर एंड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एक फ़िक्शन लिखने के लिए, जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ़िक्शनल होते हैं, नॉन रियल होते हैं, आपके आसपास के लोगों से भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। अभी जब मैं फ़िक्शन लिखने बैठती हूँ तो पूरा दिन मैंने सोचा फ़िक्शन बहुत टाइप का है। साइंस फ़िक्शन है, रोमांटिक फ़िक्शन है, हिस्टोरिकल फ़िक्शन है, मिस्ट्री फ़िक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट फ़िक्शन है, बहुत सारा टाइप है। जैसे अभी साइंस फ़िक्शन में क्या होता है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा साइंस या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जैसे कि टाइम लाइन है या किसी दूसरे प्लैनेट पे जाना है या एआई का बहुत यूज़ चल रहा है, तो एआई से रिलेटेड कोई 2050, 2060 फ्यूचर की कोई स्टोरी लिखनी है या पास्ट में कहीं जाना है। उसमें सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो रिलेटेड टू सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके आसपास कैरेक्टर्स घूमते हैं। फिर है रोमांटिक फ़िक्शन। रोमांटिक फ़िक्शन में आपका कोई एक मेन लीड कैरेक्टर है, जो उसकी लाइफ में रोमांस से रिलेटेड, लव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसका कोई पार्टनर होता है, कोई फ्रेंड होता है। वो कैसे एक लव, जो मेन सेंट्रल आइडिया है ऑफ द फिक्शन, वो चलता है। फिर जैसे आता है मिस्ट्री फिक्शन, जिसमें कि कोई एक कैरेक्टर है जिसकी लाइफ में कुछ मिस्ट्री होती है, उसका कुछ गुम जाता है या कोई डॉक्यूमेंट है जो उसको चाहिए, या किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ इश्यूज़ है तो उसमें वो लोग स्पाई वगैरह सब लगाते हैं। तो वो होता है मिस्ट्री, जिसमें एक मिस्ट्री होती है जो अनसुलझी पहेली, जो एंड में जाके सॉल्व होती है। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट फ़िक्शन होता है। कॉन्फ्लिक्ट फ़िक्शन एक्चुअली सारे चीज़ों में सारे फ़िक्शंस आप उसमें लगा सकते हैं। उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसकी लाइफ में कुछ रियल और नॉन रियल, कुछ तो ऐसे रिलेटेबल, नॉन रिलेटेबल आम आदमी के लिए कुछ इश्यूज़ हैं, और उसमें एक वो किसी सिटी में, किसी प्लेस में रहता है और उसी के आसपास वो कहानी चलती है। उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि उसकी लव लाइफ में इशू है, उसके जॉब में इशू है, पेरेंट्स के साथ इशू है, सोसाइटी के साथ उसका कोई एंगर है, इशू है। तो जैसे आई मूवी के कैरेक्टर के साथ में होता है, वो इश्यूज़ में फंसता है, उसको गवर्नमेंट के साथ इश्यूज़ है। तो ये सारा जो होता है ये कॉन्फ्लिक्ट फिक्शन होता है। इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट या एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब इशू, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के साथ वो पिक्चर चलती है, डेवलप होती है। उस इशू से वो कितनी सारी चीज़ें फेस करता है, एंड में जाके उसका सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता, मीन्स उसका रिजॉल्व होता है इशू या नहीं रिजॉल्व होता है, हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग। बट हाँ, वो इशू जो है, एक या दो या तीन इश्यूज़ वो साथ साथ चलते हैं और उसी से रिलेटेड कैरेक्टर्स उस स्टोरी में आते हैं। तो व्हेन आई सैट टू राइट इन द आफ्टरनून, तो मुझे लगा कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट फिक्शन लिखना चाहिए जिसमें एक कैरेक्टर हो, उसके आजू बाजू के कैरेक्टर हों। अच्छा, सेंट्रल कैरेक्टर को हम जो मुख्य हमारा पात्र होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। उसी के आसपास पूरी स्टोरी चलती है और भी कैरेक्टर्स उसके साथ वेब में आते हैं और एक प्रॉपर जो है एक स्टोरी क्रिएट होती है विद द कैरेक्टर्स। जैसे कि हम जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं, उन्होंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद। वो अपने टाइम के कॉन्टेम्प्रेरी बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट, कथाकार थे, और उनकी स्टोरियाँ जो थी उस टाइम के जो सिनेरियो था उसमें कोई एक कैरेक्टर है जो सोसाइटी में क्या इश्यूज़ फेस कर रहा है उस टाइम, जैसे विधवा विवाह, विडोरी मैरिज, या फिर चाइल्ड मैरिज, या फिर सती प्रथा, ये सब चलता था उससे रिलेटेड। या कोई किसी को लव एक्सप्रेस कर पाने के लिए कुछ उलझन, उसी में पूरी नॉवेल चली जाती थी। कोई एक बहुत पुअर है, उसकी ज़िंदगी कैसे किसी से लोन लेके उसको चुकाने में चली जाती है। सो दिस इज़ कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन,
जिसमें कि लोग अपने आसपास के चीज़ों को नॉवेल में डालते हैं और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फिक्शनल होते हैं बट समवेयर रिलेटेड टू द पीपल अराउंड। उसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया, प्लॉट आइडिया, कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, डायलॉग्स, ये सब लिख के एक नॉवल बनता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा सोचा है, बट एज इट इज़ टुडे डे 1, सो अभी तो आइडियाज़ आ ही रहे हैं। कुछ टाइटल्स भी आए हैं, टॉपिक्स भी आए हैं। सोची हूँ कि इस तरह से मैं चैप्टर वाइज करूँगी। लेट्स सी कहाँ तक जाता है, बट हाँ, मुझे अपनी कहानी का सेंट्रल आइडिया, प्लॉट जो है वो मिल गया है एंड इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट फिक्शन। तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट ही इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे कैरेक्टर्स किस तरह के हैं। अगर कोई मैंने से कैरेक्टर लिया जिसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा साइंस फिक्शन भी आ सकता है। फिक्शन इज़ लाइक नॉन रियल ना, तो वो आ सकता है। कहीं रोमांटिक कुछ हो गया मेरा कैरेक्टर, कहीं उसको सोसाइटी से इशू हो गया, कहीं उसके लाइफ में कोई ऐसा मिस्टीरियस चीज़ हो गई। समझिए कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और कोई वो जो रिलेशनशिप है वो नॉन रियल हो जाए, मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं दूसरे प्लैनेट का हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसलिए मैंने कॉन्फ्लिक्ट चुना है कि कुछ तो इश्यूज़ रहेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जब मैं लिखना अभी आगे प्रोसेस करूँगी तभी मुझे आएगा। बट हाँ, वन थिंग आई अंडरस्टूड कि मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट फिक्शन इसलिए ठीक है क्योंकि मैं उसमें सारी चीज़ें, अपने सारे आइडियाज़ लगा सकती हूँ। नाउ आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार कहाँ लिख सकते हैं फिक्शन, फिर उसमें थोड़ी मिस्ट्री भी आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा लव एंगल भी आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी भी आ जाए अच्छा। मेरा भी दिमाग आज ऐसे ही चला। तो अभी मैंने सेंट्रल आइडिया तो लगाया कि एक कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट डाल के कुछ इश्यूज़ रेज करके उसके आजू बाजू के लोगों के भी इश्यूज़ रहे और फिर वो हम आगे कैसे कैसे फ्लो में जाएंगे वो लिखेंगे। हाँ, बट यू कैन नॉट फिनिश अ नॉवल इन अ डे or a book in a day or a fiction in a day. For that you need to write 500 to 700 words every day, whatever comes in your mind. तो आज तो मैंने सेंट्रल आइडिया सेलेक्ट किया है। बहुत सारे टॉपिक्स भी आए हैं, वो अभी देखेंगे वो कैसे होती है। तो मिडिल ऑफ द जाके अगर जो मैंने सोचा है वो हो गया तो 2-3 टॉपिक्स मेरे माइंड में है। विल शेयर विद यू लेटर जब भी हम ग्रो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नए आइडिया के साथ, कुछ नई राइटिंग के साथ मैंने क्या लिखा आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए आप भी सोचिए कि कॉन्फ्लिक्ट फिक्शन कैसा है। सजेशन कीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे और आई विल बी वेटिंग फॉर योर सजेशंस। तब तक के लिए चाओ।